जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आखिरकार वो खुशी का मोमेंट आ चुका है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की जो वैकेंसी आने वाली थी, जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो वैकेंसी प्यारे साथियों आ चुकी है। 22 जून 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। टोटल 48 सब्जेक्टों से ये वैकेंसी आ रही है, जिसमें टोटल 1913 वैकेंसियां हैं। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पर एज लिमिट क्या चाहिए, क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बाकी आप अच्छे से डिटेल से जानना चाहते हो कि आपका सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और उनको आप अच्छे से कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यहाँ पर मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का सबसे मेन टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना, कॉलेज लेक्चरर बनाना। ठीक है, क्योंकि ये चैनल है जो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाती है और नेट जेआरएफ करने वाले हर एक कैंडिडेट का सपना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, कॉलेज लेक्चरर बनना। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी है, इसके संबंध में आगे कोई भी खबर निकल कर आएगी या आगे कोई भी सूचना होगी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ऑलवेज अपडेट करता रहूँगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्टों के बारे में देख लेते हैं। बॉटनी से 70 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री से 81 हैं, मैथ से 53 हैं, फिजिक्स से 60 हैं, जूलॉजी से 64 है, एबीएसटी से 86 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से 71 हैं, ईएएफएम से 70 है, जूलॉजी से 6 हैं, लॉ से 25 है, इकोनॉमिक्स से 103 है, इंग्लिश से 153 है, ज्योग्राफी से 150 है, हिंदी से 214 है, हिस्ट्री से 177 है, सोशियोलॉजी से 80 हैं, फिलोसॉफी से 11 हैं, पॉलिटिकल साइंस से 181 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 45 है, संस्कृत से 46 है, उर्दू से 24 है, पंजाबी से 1 है, लाइब्रेरी साइंस 1 है, फिलोसॉफी से साइकोलॉजी से 10 है, राजस्थानी से 6 है, सिंधी से 3 है, जेनोलॉजी से 1 है, और इसके अलावा जर्मेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट से 1 है, मिलिट्री साइंस से 1 है, आर्ट हिस्ट्री से 2 हैं, और ड्राइंग एंड पेंटिंग से 35 हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, म्यूजिक में वोकल में 12 हैं, इंस्ट्रूमेंट में 4 हैं, अप्लाइड आर्ट में 5 हैं, पेंटिंग से 6 हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, म्यूजिक तबला से 2 है, म्यूजिक वोलियन से 2 हैं, एग्रीकल्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 3 है, 1 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 1 वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर से 3 है, लाइव स्टॉक से 1 है, प्लांट पैथोलॉजी से 2 हैं, और एग्रीकल्चर सॉइल साइंस से 2 वैकेंसी हैं। इस तरीके से टोटल 48 सब्जेक्ट्स हैं, जिनसे टोटल 1913 वैकेंसियां हैं। ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अब हम यहाँ पर एक एक करके इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला आपका मास्टर डिग्री, और दूसरा या तो आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी के सभी डाउट में जरूर क्लियर करूंगा। मास्टर डिग्री में सीन क्या है प्यारे साथियों, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी मिनिमम 55 होना चाहिए, यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि आप अपेयरिंग में हो, आपका फाइनल ईयर है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंटरव्यू के टाइम में चाहिएंगे। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, इसलिए अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेट और सेट, यहाँ पर प्यारे साथियों या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर राजस्थान सेट होना चाहिए। यदि आपका अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं है, सेट क्वालिफाई नहीं है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिसंबर 2023 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नेट या सेट का सर्टिफिकेट आपका इंटरव्यू के टाइम में चाहिएगा। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं एज के बारे में। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी और वुमेन,
वुमेन सभी कैटेगरी की, चाहे जनरल की हो, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको प्यारे साथियों 5 साल की छूट है। आपकी जो एज है वो 1/7/2023 से काउंट की जाएगी। ये आपका एज को लेकर जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो 26 जून 2023 से 25 जुलाई 2023 तक यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में बात की जाए तो प्यारे साथियों, यहाँ पर मेंशन हुआ है कि अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सकता है, तो हमें अक्टूबर के टारगेट के साथ यहाँ पर तैयारी करनी है। फीस के बारे में बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेटों की फीस यहाँ पर 600 है। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों की फीस 400 है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पेपर पैटर्न के बारे में। यहां तक की जो बातें थी वो सारी सारी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थी, लेकिन अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपके सिलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। पेपर पैटर्न तो प्यारे साथियों, यहां पर आपके टोटल 3 पेपर होंगे। एक कॉमन पेपर होगा जो सभी सब्जेक्टों का कॉमन होगा, वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का होगा, राजस्थान जीके का होगा। 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें पहला पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट का जो पहला पेपर होगा 75 नंबर का होगा, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर होगा वो भी 75 नंबर का होगा, उसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है राजस्थान वाला, प्यारे साथियों, ये 50 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये थर्ड पेपर होगा। इस तरीके से टोटल 200 नंबर के आपका पेपर होगा, 24 नंबर का इंटरव्यू होगा। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 224 में से बनेगा। तो ओवरऑल सबसे मेन आपका है वो है रिटन एग्जाम, क्योंकि यहां पर जो आपका रिटन एग्जाम है वो 200 नंबर का है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आपके रिटन एग्जाम के ऊपर कि आपकी एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। यदि आपने एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर कर लिया तो प्यारे साथियों, आपका फाइनली सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता किसी भी हाल में, और बहुत अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी हैं। एक तरीके से अंतिम मौका है। लाइफ में इससे ज़्यादा वैकेंसियाँ दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेंगी। बाकी फिर वैसे आएंगे 1000, 1100, 1200, 800 ऐसे। पहली बार 1913 वैकेंसी है, तो ये बहुत अच्छा खासा मौका है। अब यहाँ पर हम एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। हाँ, इसके अलावा प्यारे साथियों, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का होता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब यहाँ पर हम सबसे मेन बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है थर्ड पेपर को लेकर। क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर तो आपकी कमांड होती है, सब्जेक्ट आपका तैयार होता है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। भाई, जब हम मास्टर डिग्री करते हैं या फिर हम नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, हम कॉलेज लेक्चर की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए प्यारे साथियों हम मास्टर डिग्री के दौरान एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और जिसमें हमें ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट में हम बहुत बेस्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी कैंडिडेटों का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होता है। जो कैंडिडेट आपके कंपटीशन में होंगे ना भाई, फॉर्म तो बहुत सारे भरे जाएंगे, लेकिन कुछ परसेंट कैंडिडेट होंगे जो इसकी सीरियसली तरीके से तैयारी करेंगे। तो आपका जो कंपटीशन है वो उन्हीं कैंडिडेटों के बीच में होगा जो सीरियसली तरीके से तैयारी करेंगे। तो जो लोग यहाँ पर सीरियसली तरीके से तैयारी करेंगे उन सभी कैंडिडेटों का प्यारे साथियों सब्जेक्ट में लगभग बराबर स्कोर होगा। ठीक है, यदि आप, क्योंकि सब्जेक्ट सभी का अच्छे से मजबूत है, सब्जेक्ट के ऊपर सभी की स्पेशली तरीके से कमान है, क्योंकि आप मास्टर डिग्री के दौरान सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन के दौरान सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर नेट के दौरान आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप पिछले 3-4-5 साल से लगातार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। इसलिए सब्जेक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट सभी की अच्छे तरीके से कमांड होती है। सभी को ऐसा लगता है कि यार सब्जेक्ट में तो हम बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे मेन है थर्ड पेपर। ये जो 50 नंबर का लग तो रहा है 50 नंबर ही सब्जेक्ट के 150 हैं, लेकिन प्यारे साथियों जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल करेगा ना, वो करेगा आपका थर्ड पेपर का स्कोर। क्योंकि जो आपके कंपटीशन में है कैंडिडेट, उन सभी का सब्जेक्ट में तो लगभग बराबर स्कोर होगा। आपको भीड़ से अलग करने का काम करेगा ये थर्ड पेपर जो 50 नंबर का है, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे साथियों, हम थर्ड पेपर में किस तरीके से तैयारी करें ताकि यहां पर हम बहुत गजब का स्कोर कर लें, हम थर्ड पेपर में 40+ नंबर लेकर आ जाएं 50 में से। और यदि आप प्यारे साथियों थर्ड पेपर में 50 में से 40+ का स्कोर कर देते हो, सब्जेक्ट आपका सही ढंग से तैयार है, तो आपको 100%
ये समझो आप 100% कॉलेज लेक्चर बन जाओगे, 100% आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। तो अब हमें सबसे मेन कमांड करनी है कि सब्जेक्ट तो हमें तैयार करना ही करना है, लेकिन हमें थर्ड पेपर में भी बहुत गजब का स्कोर करना है। हमें 40 प्लस का स्कोर करना है थर्ड पेपर में 50 नंबर में से। अब 50 नंबर में से हम 40 प्लस का स्कोर कैसे करें प्यारे साथियों, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। प्यारे साथियों, इससे पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसमें भी हमने थर्ड पेपर का और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बैच चलाया था। मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, तो पिछली वाली वैकेंसी में भी हमने थर्ड पेपर का बैच चलाया था और हमारे थर्ड पेपर का बैच का स्कोर बहुत अच्छा खासा रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा खासा थर्ड पेपर का स्कोर रहा था। हमारा ये जो थर्ड पेपर का बैच शुरू हो रहा है इस वाली वैकेंसी के लिए, इस बैच का टारगेट है प्यारे साथियों कि हमें थर्ड पेपर में हर हाल में 50 में से कम 40 नंबर लेके आने हैं। प्यारे साथियों, यदि आपके रिटन एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स आ जाएंगे तो इंटरव्यू की तो बिल्कुल टेंशन होने वाली नहीं है। तो हमें रिटन में ही इतना स्कोर करना है ताकि इंटरव्यू के दौरान हमें किसी तरीके की टेंशन ना हो, हमारा केवल एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन हो जाए। और उसके लिए प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा जरूरी है थर्ड पेपर में 40 प्लस का स्कोर करना, क्योंकि सब्जेक्ट सभी का समान है। तो हमारा ये जो थर्ड पेपर का बैच स्टार्ट हो रहा है इसका टारगेट है प्यारे साथियों 40 प्लस नंबर का स्कोर करना थर्ड पेपर में, मतलब 50 में से 40 नंबर लेके आना, 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। अब इस थर्ड पेपर का सिलेबस में क्या क्या शामिल है मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं। राजस्थान का ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कल्चर है, इकोनॉमिक्स है राजस्थान का। ठीक है, ये तो राजस्थान का पोर्शन है। इसके अलावा प्यारे साथियों राजस्थान का करंट अफेयर है, ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। इसके अलावा खेल कूद वगैरह भी शामिल है करंट अफेयर में। ठीक है, वो मैं आपको सिलेबस में सारी चीज़ें डिटेल से बता दूंगा पिछले वाले सिलेबस के बेस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो सिलेबस में। तो ये इसका पैटर्न है। यदि आप इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो प्यारे साथियों आप आसानी से थर्ड पेपर में 50 में से 40 नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि थर्ड पेपर को आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट वो 150 नंबर का है, थर्ड पेपर तो केवल 50 नंबर का है। यदि आपने अपने सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर नहीं किया तो फिर तो आपका किसी हाल में सिलेक्शन नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर करना ही करना है, लेकिन फाइनल लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको थर्ड पेपर में भी गजब का स्कोर करना है। और थर्ड पेपर को आप ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते क्योंकि ये केवल 50 नंबर का है। ठीक है, यदि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप थर्ड पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे दे सकते हो, बाकी का टाइम आपको सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। और हमें थर्ड पेपर में 50 में से 40 प्लस का भी स्कोर करना है। तो इसके लिए प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट तरीके से तैयारी करना, 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना। तो प्यारे साथियों ये हमारा जो कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर का बैच स्टार्ट हो रहा है 40 प्लस के स्कोर के टारगेट के साथ, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। इस बैच का टारगेट है केवल और केवल कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर के एग्जाम में 40 प्लस का स्कोर करना। यह हमारा जो थर्ड पेपर का बैच है केवल और केवल कॉलेज लेक्चर के लिए, इसके अलावा किसी अदर एग्जाम के लिए नहीं है। हमारे इस बैच का टारगेट है केवल कॉलेज लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। ठीक है, हम इस बैच में केवल और केवल कॉलेज लेक्चर के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। ठीक है, और प्यारे साथियों ये जो सीए लिखा हुआ है ना करंट अफेयर, इसका थर्ड पेपर में बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं पिछली 2 भर्तियां हो चुकी है ना उनके बेस पर बताने वाला हूं कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसका भी मैं वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये वाला सारा सीन आपको पढ़ना है और थर्ड पेपर में 40 नंबर लेके आने हैं कम से कम। अब जो नया बैच शुरू हुआ है इसके चार्ज के बारे में हम बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखो, इस नए बैच की शुरुआत हो रही है 25 जून से, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू होगा और बहुत ही केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड हम कंटेंट पढ़ेंगे। ज्ञान बढ़ाने के टारगेट के साथ हम नहीं पढ़ेंगे, हमें इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, अपने एक सीट हासिल करनी है, इसी के टारगेट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बैच का टारगेट है 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा स्मार्ट तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरी टीम रहेगी हमारी। अब प्यारे साथियों इसके चार्जेस की बात की जाए तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, केवल 1500 रुपये, केवल 1500 रुपये चार्ज है, जिसमें आपको राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा प्यारे साथियों कंप्लीट करंट अफेयर
3 साल का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीट करंट अफेयर। इसके अलावा प्यारे साथियों यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ये सारा सब कुछ यहां पर मिलेगा बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। अब यहां पर हमने ऑफर और निकाल रखा है केवल अगले 2 दिन के लिए। यदि प्यारे साथियों आप अगले 2 दिन के अंदर अंदर हमारे थर्ड पेपर के बैच में शामिल होते हो तो फीस केवल आपकी 1200 रुपए रहेगी, ठीक है। हमारे बैच की जो फीस है वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि पिछली भर्ती में हमने 400 रुपए से फीस स्टार्ट की थी और प्यारे साथियों 1700 रुपए तक हमारे थर्ड पेपर की फीस पहुंच चुकी थी। 400 रुपए से शुरू किया था, 1700 रुपए तक पहुंच गई थी। इतना हमने ट्रस्ट के साथ काम किया था, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप बैच ले सकते हैं। अगले 2 दिन के लिए फीस 1200 रुपए, जरूरी नहीं है कि तीसरे दिन हम 1500 रुपए फीस रखें, इससे ज्यादा भी हो सकती है। कंप्लीट क्लासेज आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिलेंगी, सारा सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट मिलेगा। 100% हम विश्वास बनाएंगे आपके, आप 100% विश्वास करोगे और प्यारे साथियों 100% इसी में हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। अब नहीं तो कभी नहीं प्यारे साथियों, इसी में सिलेक्शन लेना है। तो अब बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतो, अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस को कवर भी करना है, फिर रिवीजन भी करना है, बहुत अच्छे से तैयारी भी करनी है, फाइनल सिलेक्शन भी लेना है। तो देर नहीं प्यारे साथियों, मात्र 1200 रुपये फीस है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो और बैच ज्वाइन करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।